अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। आज हमारा ये व्लॉग स्टार्ट कर दिया है हमने आज। बच्चे स्कूल से आने वाले थे, उनके लिए हमने चिकन सैंडविच बनाए, जिसकी रेसिपी हम आप लोग को अपनी पिछली वीडियोस में शेयर कर चुके हैं। और मौसम आज भी बहुत अच्छा था माशाल्लाह से। बच्चे स्कूल से आ गए थे, फिर उनके लिए हमने सैंडविच रेडी किया है, उनको सैंडविच दे दिया है। अपने लिए हमने एग बनाए 2 रोटी के साथ, और अपनी मियाँ को सब्जी रोटी दी, और अज़ान ने राइस और कीमा खाया है। इसी तरह हम लोग को लंच टाइम खत्म हुआ, फिर हमने अपनी चाय और अपना लंच एंजॉय किया, जो ब्रंच होता है तकरीबन। ये हम लोग का कैटू साहब हैं, जिनको सुकून ना अंदर आता है ना बाहर आता है। ये अंदर आते हैं तो म्याऊं म्याऊं करते हैं कि मुझे बाहर जाना है, जब बाहर जाते हैं तो यहाँ बैठे रहते हैं कि मुझे अंदर आना है। तो इसी वजह से ये अंदर बाहर होते रहते हैं। मौसम बहुत प्यारा है आज भी, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज आपने हमारा थंबनेल देखा कि उसमें हमने लिखा सर पे आ गई एक मुश्किल। हुआ ये कि ज़ोया स्कूल से आई तो उनका शूज़ बिल्कुल टूट गया। जब उनके डैडी ने देखा तो उन्होंने बोला नहीं यार, इसको शूज़ अभी और आज ही नया दिलाया जाए। तो इसलिए हम लोग को अचानक बिना किसी वजह के, और जाना तो नहीं था ग्रोसरी के लिए, 2 दिन पहले ही हम लोग ग्रोसरी काफ़ी सारी 2 दफ़ा 2 दिन करके आए हैं। तो आज तो बिल्कुल भी नहीं जाना था, लेकिन ज़ोया की वजह से हम लोग को आज निकलना पड़ा। इसलिए उनको शूज़ अर्जेंट चाहिए, तो वो कह रही थी मैं फिर कल स्कूल नहीं जाऊँगी। और स्कूल को ऑफ हम लोग नहीं कराते हैं बच्चों को, अब बहुत मुश्किल हो जाती है बच्चों को, पढ़ाई का हर्ज होता है। तो गाड़ी अवेलेबल नहीं थी, तो हम लोगों ने फैसला किया कि चलें हम लोग चलते हैं आज स्कूटीज़ पे। इसलिए नॉर्मली हम शाम के टाइम स्कूटी पे सफ़र नहीं करते हैं, इसलिए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने मजबूरन स्कूटीज़ का यूज़ किया। फिर हम लोग स्कूटी पे निकल पड़े। ये हमारे प्यारे-प्यारे बच्चे छोटे जा रहे हैं। हम बड़े बेटे के साथ बैक साइड पे बैठे हुए हैं, और ये सूरज भी हम लोग को मुँह छुड़ा रहा है जाते-जाते, इसलिए ये काफ़ी प्यारा वेदर था। दोपहर में भी बहुत अभर था, बादल छाए हुए थे माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन ये हल्का-फुल्का सूरज अपनी गर्मी दिखाता हुआ छुप रहा है, इसलिए असर पढ़ के हम लोग निकले हैं। इसलिए हमें था कि चलो असर पढ़ के जाएँ, इसलिए कि आपको सफ़र में और शॉपिंग में जो है टाइम नहीं पता चलता है, और नमाज़ कज़ा हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग नमाज़ पढ़ के ही निकले। तो बस ये हम लोग इसी तरह सफ़र तय करते हुए अपने एक्यू मॉल पहुँचे हैं। एक्यू मॉल जो है इम्तियाज़ स्टोर के बिल्कुल सामने है, और काफ़ी अच्छा मॉल है, वहाँ हर चीज़ आपको मिल जाती है, और इम्तियाज़ भी बहुत बड़ा बना हुआ है यहाँ पे, यहाँ भी हर चीज़ मिल जाती है। जब हम लोग वहाँ लगे हाथों शूज़ लेने चले ही गए, तो हमने सोचा अपना माइक भी ले लें, जो आज हम इस व्लॉग में यूज़ कर रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा हमारी वॉइस क्वालिटी बेहतर हुई कि नहीं हुई? इसलिए हमने बहुत मुश्किल से ले ही लिया, हमने कहा चलो ले लेते हैं, कोई बात नहीं, तो ये ले लिया। ये इम्तियाज़ का व्यू है, माशाल्लाह बड़ा प्यारा इम्तियाज़ बना हुआ है। फिर हम लोग, बहुत प्यारा वेदर हो रहा था, देखिए अभी तक मगरिब हो गई थी फिर भी बादल छाए हुए हैं आसमान पे। तो इसी तरह अजान ने रिंग लाइट ले ली, हम लोगों ने शूज के बजाय स्लीपर्स की, शूज की धड़ाधड़ शॉपिंग कर ली है। आए थे हम लोग एक शूज लेने, और सर पे पड़ी हमारे ऊपर भरमार फरमाइशों की। जोया ने कैनवस भी खरीदे हैं, अजान ने रिंग लाइट खरीदी हैं, हमने माइक खरीद लिया है, फिर हम लोगों ने एक एक स्लीपर भी खरीद ली सॉफ्टी। और ये रिंग लाइट अजान की अजान ले लेके तोड़ते रहते हैं और न्यू लेते रहते हैं। उनको तो, मेरे तो अम्मा अब्बा हैं बस, उनको बोलते रहो लेते रहो। जो इन्हें कैनवस खरीदे हैं माशाल्लाह से 3-4 शेप के, और बहुत सारे वो लेके ड्राइंग कर भी चुकी हैं, उनको पेंटिंग तो इंशाल्लाह हम किसी दिन दिखाएंगे। उन्होंने रूम में लगाई है अपने, तो उनकी पेंटिंग भी सारी लगा दिखाएंगी, जो उन्होंने अपने वॉल पे जो ना सेट कर दिए हैं बना के ना। अब ये 3 और लेकर आएगी इंशाल्लाह। इसने पेंट ऑर्डर किए हुए हैं, वो पेंट भी आ जाते हैं तो फिर वो अपने कैनवस पे अपने रंगों का जाल बिछाएंगी इंशाल्लाह। ये हम लोगों ने सॉफ्टी ली, माशाल्लाह से बड़ी प्यारी और बहुत सॉफ्ट थी। और ये नॉर्मली हमें यही था कि तो बहुत एक्सपेंसिव थी, 100 की थी, लेकिन अभी हम लोगों ने पूछा तो 1500 की, तो हम लोगों ने फौरन से ले ली। हमने ग्रीन कलर की ली, जोया ने ग्रे कलर की ली। फिर ये अजान की रिंग लाइट है, उसका स्टैंड था, ये जो अजान सेट कर चुके थे उसके डब्बे पड़े हुए थे, बस ये हम लोगों ने डिश वॉश करने थे। और ये हम लोगों ने आते ही जो ना मगरिब की नमाज पढ़ी थी, इसलिए हमारी जान-नमाज़ें बिछी हुई आप लोग को नज़र आ रही हैं। ये ग्रीन जो है हमारी स्लीपर थी, इसलिए कि हमें ग्रीन कलर प्यारा लग रहा था अपने फुट पे, तो फिर हमने ये ली। माशाल्लाह बहुत प्यारी थी, दिल नहीं चाह रहा था उतारने का, लेकिन फिर यही था, किचन में काम करने जा रहे थे हम, ज़ाहिर है आज हम लोग को इस मुश्किल की वजह से सारी रूटीन डिस्टर्ब हो गई थी। तो समझ नहीं आ रहा था अब खाना क्या पकाएँ। अब अरहम को था कि मेरी फेवरेट सब्जी पके, अज़ान को था मेरा फेवरेट खाना पके। तो फिर हुआ ये कि हमने अज़ान को बोला बेटा कल हमने बिरयानी बनाई थी मटन की, तो आज बनेगा गाजर आलू मटर।
तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे रेसिपी, इंशाल्लाह पसंद आएगा आप लोग को। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का, बहुत यम्मी होता है। और गाजरें जो हैं लाल आ गई हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने बनाया। ये देखिए हम लोग के स्लीपर दोनों हमारी बेटी का और हमारे पैरों का लुक, हम लोग पे स्लीपर्स कैसी लग रही हैं। और ये जोया ने, उनका पैर माशाल्लाह बड़ा है काफ़ी, 9 या 41 नंबर की इनकी आई, और हमारी 36 नंबर की है। इसलिए हम थोड़ा शूज़ जो है ना टाइट लेते हैं, हमें ढीले शूज़ नहीं पसंद। तो हमें 7 भी आ जाता है, 6 भी आ जाता है नंबर। तो ये रिंग लाइट सेट की हुई थी, अजान इनके कलर करके दिखा रहे थे हम लोग को कि मम्मा ये इसमें सारे कलर्स ऑप्शंस हैं और बहुत ज़्यादा कलर चेंज हो जाते हैं इसमें। जोया के शूज़ भी हम लोगों ने माशाल्लाह से ले लिए थे बाटा से ही, और काफ़ी बड़ा साइज़ हो गया माशाल्लाह जोया के पैर का। ये हमारा माइक था, बोया का लिया, उसने बोला बोया का माइक ले लें, तो इसकी जो कॉस्ट 2500 थी। कमी बेशी कुछ नहीं की उन्होंने, इसलिए उनको बोला ये बोया का है। अब हमें तो नहीं पता बोया क्या है और जोया क्या है। तो हम तो फर्स्ट टाइम ले रहे थे, तो जो दुकानदार ने बोला हम लोगों ने उस पे एग्री किया, हम लोगों ने वो ले लिया। तो यही माइक हम आज जो है ये अपने व्लॉग में यूज कर रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा कि इसमें हमारी वॉइस क्वालिटी बेहतर है क्या है, कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक इंस्ट्रूमेंट हमने अपने व्लॉग के लिए खरीद लिया है। ट्राइपॉड हमारे पास एक पुराना सा रखा हुआ है, ट्राइपॉड स्टैंड जो कहलाता है। तो वो हम कभी-कभी यूज़ कर लेते हैं, तो अभी हमने ये गाजर आलू मटर बनाते हुए यूज़ किया है उसको। तो उससे ये होता है आपकी वीडियो हिलती नहीं है, एक क्वालिटी रहती है बिल्कुल उसके अंदर ना। एक स्टैंड के ऊपर अगर आपको माइक वो कैमरा लगाओ, तो बस इसी तरह हमने सेट कर लिया। अभी हम अपनी रूटीन के खाने की तरफ आ गए जल्दी-जल्दी। हमने गाजर और आलू को बारीक-बारीक काट लिया। गाजरें माशाल्लाह रेड आ गई हैं, तो इसलिए हमने हिम्मत करी गाजर आलू मटर बनाने की। तो येलो कलर की गाजरों में मज़ा नहीं होता। ये है लहसुन, अदरक, चिकन पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी और नमक। ठीक है, ये हम लोग के इंग्रीडिएंट्स हैं लहसुन अदरक के साथ। ये हम लोग एंड में डालेंगे। और ये हम लोग का गाजर आलू काट के बारीक-बारीक अलग कर दिया है। मटर हमारे फ्रोज़न है, हमने फ्रीज़ किए हुए थे जो 1 साल पहले वो ही हैं। माशाल्लाह वैसे के वैसे हरे-भरे हैं, टमाटर है और प्याज़ है। 2 प्याज़ हैं, 1 बड़ा टमाटर है और 1 कप मटर है। सबसे पहले हम लोग ऑयल डालेंगे, ऑयल को अच्छे से तेज़ गरम करके उसमें हम लोग प्याज़ डाल देंगे फ्राई करने के लिए। हमारे किचन में माशाल्लाह से जो है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है, क्या कहते हैं, हवा बहुत अच्छी आती है, तो इसलिए वो हवा आ रही थी। तो हमें यही हो रहा था यार वो प्याज़ इतनी जल्दी लाल नहीं हो पा रहे थे, फिर हमने किचन का दरवाज़ा बंद किया कि जल्दी-जल्दी प्याज़ फ्राई हो जाए, इसलिए देर हो रही थी। इसलिए हम सब्ज़ी जो है ना कुकर में ही बना रहे थे, और ये माशाल्लाह से 10 मिनट में आपकी सब्ज़ी रेडी हो जाती है। तो इसी वजह से हमने जल्दी से सब्ज़ी को रेडी किया है। पहले प्याज़ फ्राई किए हैं, फिर इसमें हम लोग लहसुन अदरक ऐड करेंगे, फिर इसमें हम लोग टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद इसमें हम लोग नमक, मिर्च, हल्दी ऐड कर देंगे, और चिकन पाउडर जो हम लोग बाद में डालेंगे थोड़ा-सा पानी में घोल के। इससे उसके अंदर जो है ना कॉर्नफ्लोर मिक्स होता है, और जो कॉर्नफ्लोर है ना वो आपके नीचे से सब्ज़ी को लगा देता है। किसी भी चीज़ में पकाएँ, चाहे आप नॉन स्टिक में ही पकाएँगे ना, तो चिकन पाउडर अगर आप पहले डाल देंगे, तो चिकन पाउडर हमेशा एंड में डालें ताकि वो नीचे आपके सब्ज़ी को ना चिपकाए। तो बस इसी तरह हमारे मसाला भुनता गया, और हमने जो है ना मसाला भून के ये फिर इसके अंदर हमने टमाटर ऐड करने हैं ना, पहले लहसुन अदरक भून लेंगे प्याज के साथ, फिर इसमें हम लोग टमाटर ऐड करेंगे। अभी ये कि ये हो जाए अच्छे से, तो अब ये भून रहा है, फिर इसमें टमाटर ऐड कर दिए हम लोग ने। अब टमाटर ऐड करने के बाद इसमें हम लोग उसको टमाटर को भी अच्छी तरह भून लेंगे। फिर टमाटर भूनने के बाद इसके अंदर हम लोग लाल मिर्च, नमक और हल्दी ऐड कर देंगे पहले, और फिर उसको अच्छी तरह भूनने के बाद चिकन पाउडर में पानी मिला लेंगे, उसको रख देंगे। फिर हम लोग गाजर और आलू डालेंगे इसके अंदर। पहले हम लोग उसको थोड़ी देर ना, मटर डालने के बाद ना ढक कर के कुकर को थोड़ा-सा ढक देंगे, ताकि थोड़ा-सा मटर जो है ना अलग से भी 5 मिनट पहले पक जाए। जैसे मटर जो है नॉर्मली फ्रीज़र के हैं, तो फ्रीज़र के मटर इतनी जल्दी हमें नहीं लगता गलते हैं। मतलब एक जो सॉफ्ट से हो जाते हैं मटर की अच्छी-सी क्वालिटी होती है। तो लेकिन ये कि फ्रीज़र में है ये, तो वैसे तो कलर वाइज़ तो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, लेकिन गलने में थोड़ा-सा टाइम लगाता है, तो इसलिए हमने इसको पहले 5 मिनट जो है ना मटर को रख दिया है पकने के लिए। फिर इसके बाद हमने इसमें गाजर और आलू ऐड किए। जब गाजर और आलू पक जाएँगे, अच्छे से भून जाएँगे, फिर इसको हम लोग चिकन पाउडर में जो पानी मिलाएँगे हम लोग, फिर इसको डालेंगे इसके अंदर। फिर हम लोग इसको कुकर में 10 मिनट के लिए हीट लगाएँगे, और जब कुकर बंद करेंगे तो ये हम लोग का डन होगा। फिर हम लोग ने इसको ना भूनना है, ना स्पून चलाना है, इसलिए सब्ज़ी है ये आराम से बहुत जल्दी से बन जाती है। ये देखिए अब ये हम लोग का देखिए मसाला अच्छे से फ्राई हो गया, इसमें हम चिकन पाउडर को पानी में डाल के इसको हम डाल देंगे इसके अंदर,
और फिर हम कुकर को 10 मिनट के लिए बस हीट लगाएंगे, ये इतने पक जाएगा। साइड में हमारे राइस भी बन रहे हैं, इसलिए कि अजान को राइस खाने हैं, तो अजान के लिए राइस बन रहे हैं। और अजान जो है ना कीमे के साथ, कीमे को बस हम लोग हल्का सा फ्राई करेंगे तवे के ऊपर काली मिर्च नमक डाल के, तो वो अजान का खाना रेडी हो जाएगा। उनको गाजर आलू मटर नहीं खाना था, उनको कीमा और चावल खाना था, बॉइल्ड चावल और हल्का सा फ्राई ऑलिव ऑयल में कीमा नमक के साथ बस। तो वो इंग्रेडिएंट्स भी नहीं डालते उसके अंदर, कुछ भी नहीं, बिल्कुल फीका खाना होता है उसको, वो उसकी डाइट है। अभी हम लोग का खाना रेडी हो गया था। ये माशाल्लाह देखिए, चिकन पाउडर हमने कहा था ना डालो तो नीचे लग जाता है, तो हल्का सा टच हुआ हमारा खाना, लेकिन हमने स्पून नहीं चलाया ताकि वो लगे ना, उसमें स्मेल ना आए। फिर इसमें हम लोग लास्ट में कसूरी मेथी डाली, हमने दम लगाया, ठीक है। फिर हम लोग का वो खाना रेडी हो गया। ये कीमा भी रेडी हो रहा था, इसको हमने अच्छे से फ्राई करके अजान के राइस पे सजा देंगे। इसको राइस पक गए थे, राइस बॉयल होके दम लग गए थे, तो वो रेडी है। बस राइस के बाद इसमें हम लोग, ये जो हमारे राइस माशाल्लाह देखिए धुआं निकल रहा है और ये अच्छे से दम हो गए। तो इसके बाद जो है हम लोग अजान को डिश आउट कर देंगे। ये राइस इसके और रोटियां जो हमने बाजार से मंगा ली हैं, इसलिए काफी लेट हो गए थे हम लोग आज। जोया की वजह से हमारे साथ में मुश्किल आई थी, उसके शूज लेने चले गए हम लोग इमरजेंसी में। इस वजह से आज हम लोग का खाना झटपट पका है। ये अजान का खाना है, रेडी हो गया, पहले उसको सर्व कर दिया हम लोग ने। फिर इसके बाद हम लोगों ने रोटी और सब्जी खाई है। इसके बाद हम लोग फारिग हो गए, तो हमें हुआ चलो हम अपनी नमाज से भी फारिग हो गए ईशा की। फिर हमें खाना वाना अभी इतनी जल्दी नहीं खाना था, हमने बनाना शेक पिया हुआ था इम्तियाज से आके, तो इसलिए हमारा मूड नहीं था खाने का, तो इसलिए हमने सोचा हम बाहर बैठ के अपना टाइम एंजॉय करें। थोड़ा सा बहुत प्यारी हवा चल रही थी, तो हम बाहर चेयर डाल के बैठ गए। हमने थोड़ा सा अपना फोन यूज किया, अपनी वीडियोस देखी और सारी एडिट करके आप लोग की तैयार करी। ये था हमारा टाइम बाहर का, हम बाहर बैठे। वैसे तो अंधेरा लग रहा है, लेकिन अंधेरा है नहीं, वो वीडियो में आ रहा है इतना ज्यादा, वैसे लाइट जली नहीं स्ट्रीट। तो बस हम अकेले ही बैठ के एंजॉय कर रहे थे। और हमने इस एंजॉयमेंट के चक्कर में जो न्यू स्लीपर ली थी, हमने सोचा आज उसको भी पहन के ट्राई करें, बाहर थोड़ी सी वॉक करें। तो हमने इसको पहन के थोड़ी वॉक भी करी अपनी न्यू स्लीपर को। बहुत कम्फी थी, बहुत कंफर्टेबल, आपको इतनी मतलब इजी मूव कर रहे थे आप इसके अंदर, इतनी सॉफ्ट और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी थी। और उसकी प्राइस के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छी और बहुत बेस्ट, बहुत अच्छी लगी। तो हमने वॉक करी तो बहुत अच्छी और हल्की, बिल्कुल लाइट वेट चप्पल है ये ना, स्लीपर है। तो ज़रूर अगर आप लोग को समझ आए तो ज़रूर लीजिए, ये एक ही मॉल में मिल रही है। एंजॉय करिएगा उसको पहन के अपनी वॉकिंग को। तो बस यही था हमारा आज का डेली रूटीन व्लॉग, जो एक काम की वजह से पूरी रूटीन डिस्टर्ब हुई, उसकी वजह से बच्चों ने अपनी मनपसंद शॉपिंग करी और फिर आपका डबल खर्चा आया। तो खैर यही जिंदगी है, यही लाइफ है, ऐसे ही चलती रहती है। आपको नहीं पता होता अचानक आगे लाइफ में कौन सा मोमेंट आ जाए और कौन सा आपको मोमेंट किस तरह उसको आपने करना है। तो बस यही है जिंदगी, इसी को ऐसे ही चलते रहना है। और ये कि हमारी ये लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को वॉच करिएगा, रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।